जुलाई रिसेंटली नीमो पादुम दर्शा रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ज़्यादा ट्रैक रूट जो पहले थे उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उस जो नया रूट है उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट एंड जॉइंट सेक्रेटरी और लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन हमारे साथ है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे जो पहला नया रूट जो आए हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगा और उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, रूट तो नया नहीं कह सकते हैं। रूट थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और जहाँ से लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके इस बार रूट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि BRO की तरफ से ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ब्लास्टिंग हो रहा है बहुत सारे, और इस के बारे में जांस्कर से भी आए थे कि उनका रोड बहुत ही ये डिस्टर्ब हो रहा है चादर की वजह से। लास्ट ईयर 1 मंथ बंद हुआ था और इस वजह से जांस्कर वालों का भी उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट किया था कि इस साल या तो चादर को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। फिर हमने उनके साथ बैठ के ये उनके साथ मीटिंग हुआ कि हम रूट तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड है। हमारे बहुत सारे पोर्टर्स डिपेंड है, बहुत सारे ड्राइवर्स डिपेंड है, बहुत से होटल्स डिपेंड है। तो इस वजह से हमने ये किया कि हमने रूट को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब इस साल ट्रैक स्टार्ट होगा हमारा चिलिंग से थोड़ा आगे जाके गुरुदो से स्टार्ट होके हमारा टिप से कुछ किलोमीटर पहले ही ख़त्म होगा, जिसको बोलते हैं कि छोमो से 1-2 किलोमीटर आगे जाके ये रूट ख़त्म होगा इस बार, क्योंकि वहाँ से 1 किलोमीटर आगे फिर काम हो रहा है तो ब्लास्टिंग होता रहेगा, तो उनको डिस्टर्ब ना हो और ट्रैकर्स को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए हमने थोड़ा सा पहले हमने इसको एंड करने का डिसीजन लिया। तो इस ट्रैक के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो कैसे कैसे हैं? फैसिलिटीज़ देखिए, ये पिछले साल की तरह ही होगा। वहाँ पे आपका रेस्क्यू टीम होगा, आपका मेडिकल टीम होगा, एज़ यूजुअल पहले जैसे चलता जा रहा है। ऑल द फैसिलिटीज़ विल बी सेम। तो जो न्यू रूट की वजह से अगर टूरिस्ट इन्फ्लक्स पे कुछ इम्पैक्ट होंगे या नहीं? देखिए, अब थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन ये कि हमें भी ये देखना था कि लोगों को क्या चाहिए। जांस्कर वालों का 70 साल से पहले का ये डिमांड है, उनको रोड चाहिए बोल के। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम 1.5 महीने इस रोड को हम ब्लॉक करते थे, काम रोकते थे। अब इस बार हमने उनकी बात भी सुनी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग भी हमारा हुआ, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि चादर भी करेंगे एंड एज वेल एज काम भी चलता रहेगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा पहले जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे पहले हम रोक देंगे जी। तो जो फैसिलिटीज़ है वो ले से शुरू होकर कैसे कैसे होंगे? लाइक देखिए, फैसिलिटीज़ देखिए अलग अलग है। एक मेडिकल है, यहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है 3rd डे को। जो भी उसमें फिट टू ट्रैक होता है वो लोग ट्रैक के लिए निकलते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, जो हाई एल्टीट्यूड इंश्योरेंस होता है वो प्रोवाइड होता है, और डॉक्टर्स अवेलेबल रहता है वैली में। और यहाँ से रेस्क्यू टीम भी होता है, अपना लद्दाख माउंटेन गाइड एसोसिएशन की ओर से वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी रहता है। और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो अपना ट्रैवल एजेंट के ऊपर रहता है कि वो कैसे सर्विस दे रहा है, किस टाइप का अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टेंट और होगा या स्लीपिंग बैग होगा, क्या क्वालिटी का। इस बार हमने स्ट्रिक्टली उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी सामान वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी अप टू द मार्क, अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ये प्रोटोकॉल की फिर अगेंस्ट हो जाता। पिछले साल हमारा जो टूरिस्ट इनबाउंड था फॉरेनर्स का वो अराउंड 60-70 था, और जो डोमेस्टिक के थे वो अराउंड 1600 था। ओवरऑल 1700 समथिंग का था। इस साल थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज़ क्योंकि हमारे पास पहले से एंट्री आता है कौन कौन से ग्रुप कब कब आ रहे हैं, तो इस बार हमें लग रहा है कि पिछले साल से थोड़ा कम रहेगा। बट देन लेट्स सी कि कैसा रहता है। इस साल का डेट्स कब से है? 8 इस साल हम सोच रहे हैं कि 8 से स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हमें एक रैकी करना होता है। उसमें हमें यही देखना होता है कि चादर ठीक से
जमा कि नहीं जमा है वहाँ पे, ठीक से सेफ़ है कि नहीं है, रूट सेफ़ है कि नहीं, तो उस पर फिर डिसीजन रहता है। फिर हम अपना UTDRF के अपना और ऑल्टो और LMG का टीम जाता है, तो सब जाके एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स फिट टू ट्रैक, गुड टू ट्रैक। ज़्यादा ट्रैक के ऊपर बहुत सारे हमारे टूर ऑपरेटर्स डिपेंड है, हमारे पोर्टर्स डिपेंड है। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर देखें तो ज़्यादा ट्रैक एक विंटर के लिए हम कह सकते हैं बैकबोन है हमारे लद्दाख के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं। हमारे लेह के नॉर्मली विंटर में बोलेंगे तो होटल सारे खाली होते हैं, तो इस पीरियड में जनवरी फरवरी में होटल सारे जितने भी होटल खुले रहते हैं वो सारे बुक हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनको काम मिलता है, और गाड़ियां है, टैक्सीज है, टेम्पो ट्रेवलर्स है, उन सबको काम मिलता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बैकबोन है हमारे टूरिज़्म के लिए, हमारे लोकल्स के लिए और यूथ के लिए। स्पेशली इन विंटर हमारा Especially in टूरिज्म winter. इंडस्ट्री Yeah, थोड़ा वीक पड़ जाता है, हाँ। तो ज़्यादा ट्रैक एग्जैक्टली। और ऑल्टो और वाइल्ड लाइफ ये मेक श्योर करता है कि जब चादर हो रहा है तो वहाँ पे गंदगी ना फैले। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या करता है कि जहाँ से जो भी ग्रुप जाता है उनका फूड लिस्ट लेता है, एंड एक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, वो उनको तभी रिटर्न होता है ताकि जब वो ट्रैश वापस लाएगा, और उनको एक ग्रीन बैग भी दिया जाता है, तो उसमें वो सब सारे ट्रैश लाते हैं और यहाँ पे फिर वापस लाके फिर उनको डंप किया जाता है।